हाय हेलो नमस्ते माय स्वीट स्कॉर्पियोज, कैसे हो आप सब। अगस्त के मंथली रीडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले अगस्त के 4 हफ्ते के लिए 4 कार्ड पुल करेंगे जो मेन एनर्जी होगा इस डेक से। अगस्त के फर्स्ट वीक के लिए हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट वीक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी डोमिनेंट रहेगा। ज्यादातर रीडिंग में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अनएक्सेप्टेबल हार्ट ब्रेक को सिग्निफाई करते हैं, लेकिन खास इस रीडिंग में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे हीलिंग के एनर्जी फील हो रहे हैं। आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो जब मैं 4 कार्ड्स इस डेक से पुल कर लूंगी तब हर वीक के हिसाब से जो भी एनर्जी आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं उसके लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी पुल करेंगे। ऑलराइट, सेकेंड वीक के लिए हमारे पास है स्ट्रेंथ। यस, डेफिनेटली रिकवरी, हीलिंग, सक्सेस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन के फीलिंग मुझे स्कॉर्पियो के लिए आ रहे हैं अगस्त की रीडिंग में। दैट्स व्हाट द स्पिरिट्स आर टेलिंग मी आल्सो। थर्ड वीक के लिए हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो थर्ड वीक में एनर्जी थोड़ा शिफ्ट होगा ऐसा मुझे लग रहे हैं। लाइक स्लाइटली डिफरेंट चेंजेस आप लोग एक्सपीरियंस करोगे बहुत ही पॉजिटिव वे में। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं अभी तक। अगस्त के फोर्थ वीक के लिए यानी लास्ट वीक के लिए हमारे पास है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम कार्ड इज लवर्स। तो स्कॉर्पियो के लाइफ के किसी भी एरिया में आप हीलिंग, बैलेंस एक्सपीरियंस करोगे। ये आपके हेल्थ, पर्सनल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या करियर के रिगार्डिंग हो सकते हैं। तो हीलिंग एंड बैलेंस की एनर्जी डेफिनेटली अभी तक मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो के लिए अगस्त मंथ में। क्लियरली मैं सुन पा रही हूँ अगस्त 2022 स्कॉर्पियो के लिए एक रिस्टोरेशन पीरियड होगा। अगर आप इस वीडियो को देखने में इंट्यूटिवली ड्रॉन हुए हो देन ये मैसेजेस के थ्रू आपसे यूनिवर्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट वीक के लिए क्यों 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड स्कॉर्पियो के लाइफ में आए हैं वो देखेंगे। तो और भी डीपर इनसाइट्स पाने के लिए आई एम गोइंग टू पुल सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज रिवील व्हाई वी हैव दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर अगस्त फर्स्ट वीक। प्लीज रिवील। सो वी हैव सन ऑफ कप्स। यस, आई फील जिस मैटर के लिए आप पास्ट में, रिसेंट पास्ट में या फिर प्रेजेंट में डिफीटेड फील कर रहे थे या फिर अभी भी कर रहे हो, उस चीज के बारे में आपको आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि वो चीज आपके लाइफ में फिर से रिवाइव हो रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। अगेन आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, ये सारे वर्ड्स मैं स्ट्रांगली सुन पा रही हूँ। फर्स्ट वीक की राइजिंग एनर्जी है टेम्परेंस। राइजिंग एनर्जी मतलब जो एनर्जी स्कॉर्पियो के लाइफ में अगस्त फर्स्ट वीक में डोमिनेंट रहेगा, इसलिए इस कार्ड को ऊपर प्लेस कर रही हूँ। रिलीजिंग एनर्जी है हायरफेंट। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं पर्टिकुलर किसी मैटर या इशू को कंट्रोल करने की जो अर्ज या जो इच्छा आप में है या फिर पहले था, वो कहीं ना कहीं आपको लेट को करना होगा इस सिचुएशन में, बिकॉज ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। यूनिवर्स कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में क्रिएट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं जिससे कि यू विल बी फोर्स्ड टू लेट गो ऑफ योर कंट्रोल। ये साइकिल जिस चीज के लिए आप पास्ट में डिफीटेड फील कर रहे थे वो चीज आपके लाइफ में रिवाइव होने जा रही है। दैट्स व्हाई स्पिरिट्स आर टेलिंग मी जो आप चाहते थे हो उससे बेटर कुछ आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में इन अ पॉजिटिव वे, इन अ बेटर वे। तो जिस चीज के लिए आप सैड हो रहे हो उस चीज के लिए आपको सैड होने की जरूरत नहीं है। तो यही क्लियर मैसेज किसी किसी स्कॉर्पियो के लिए इस रीडिंग में आ रहे हैं। इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग देन यू नो, राइट? बट डेफिनेटली आई फील आपको स्पिरिट गाइड चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं अरे क्यों रो रहे हो, क्यों आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, आप तो इससे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो और वो चीज़ यूनिवर्स आपको देंगे डिवाइन टाइमिंग में। सो यू आर क्राइंग ओवर समथिंग जिससे बहुत ज़्यादा आप डिजर्व करते हो और वो आपको मिलेगा। समटाइम्स बच्चे जो होते हैं वो मतलब फॉर एग्जाम्पल दे से कि नहीं मुझे 100 में 70 मिल जाए काफ़ी है, समथिंग लाइक दैट, लेकिन उस बच्चे में पोटेंशियल है कि वो आउट ऑफ 100 में 95 या 100 ला सकते हैं। तो उस बच्चे को अपना पोटेंशियल खुद ही नहीं पता है। तो सिमिलरली जो आप चाह रहे हो उससे ज़्यादा आप डिजर्व करते हो और वो आपको मिलेगा। तो उस चीज़ का काउंटडाउन अगस्त
मन से शुरू हो रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन दिस कार्ड्स. ओके, सो लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इश्यूज, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग में ये आपको मिलेगा. ओके, एंड ऑल्सो एम हियरिंग स्पिरिट्स आर टॉकिंग अबाउट बेटर मिस्टेक्स. तो रिसेंट पास्ट में या फिर इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा अरे ये मैंने क्या कर दिया, समथिंग लाइक दैट, बट ये होना था. दिस इज अ बेटर मिस्टेक. इस मिस्टेक की वजह से आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहे हैं. दैट्स व्हाट आपके गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, बिकॉज ये सब कुछ प्री रिटन था. इट वाज मेंट टू हैपन. ओके, सो दैट ये मिस्टेक आपको राइट डायरेक्शन की तरफ ले जा सके. Okay, so this mistake is going to land you somewhere beautiful. यही मैसेज आपको देना चाहते हैं आपके गाइड्स. अगर रिसेंट पास्ट या प्रेजेंट में आपको किसी मैटर में फेलियर, रिजेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था, तो उस रिजल्ट के थ्रू, उस नेगेटिव रिजल्ट के थ्रू यूनिवर्स आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे थे, किसी ह्यूज लॉस से या डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड दैट्स वाई आपको वो नेगेटिव रिप्लाई या नेगेटिव रिजल्ट मिला. बट नाउ आपको आपके गाइड बताना चाहते हैं कि जिस मैटर की वजह से आप हर्ट ब्रोकन या अनसक्सेसफुल फील कर रहे थे, उसी में ही आपको सक्सेस मिलेगा. लाइक जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा आप डिजर्व करते हो, एंड दैट्स वाई वो चीज़ आपको तब नहीं मिला. यू अंडरस्टैंड? सो उससे बेटर कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. ये आपके कैरियर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड या फिर फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं. आई डोंट नो किस चीज़ के लिए आपको ये मैसेज दे रहे हैं, बट आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि आपको नेगेटिव रिजल्ट इसलिए मिला क्योंकि यू डिजर्व समथिंग बेटर दैन दैट. हमेशा याद रखना कि यू ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट. अब जो मांगते हो वो आपको नहीं मिलते हैं, जो आप डिजर्व करते हो वही आपको मिलते हैं. सो यूनिवर्स नोज दैट आप उससे बेटर चीज़ डिजर्व करते हो, एंड दैट्स वाई उस चीज़ में आपने पहले ब्लॉकेजेस फेस किया है या फिर अभी भी कर रहे हो. बट नाउ यूनिवर्स वांट्स यू टू लेट गो ऑफ योर कंट्रोल, बिकॉज जिस चीज़ को आप कंट्रोल करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए, उस चीज़ में रीबर्थ, रिस्टोरेशन, रीएस्टैब्लिशमेंट स्कॉर्पियो बहुत जल्द एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं. और इस चीज़ के शुरुआत अगस्त फर्स्ट वीक से ही होने वाले हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स वांट टू टेल यू थ्रू दिस रीडिंग. अगस्त फर्स्ट वीक में आई फील आप नंबर 10 ज़्यादा देखोगे. नंबर 10, 10 या फिर 555, ये नंबर बहुत ज़्यादा देखोगे. ये एक कंफर्मेशन है कि जो हुआ था, नेगेटिव रिजल्ट जो आपको मिला था, वो इसलिए मिला था कि उससे ज़्यादा बेटर आप अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हो. सो यू डोंट नीड टू क्राई ओवर दैट. ओके, एज आई सेड, आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हो, ना कि जो आप चाहते हो. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वीक. हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड. इस अगस्त मंथ के फर्स्ट या सेकेंड वीक में अगर आप किसी को एडवाइस, सजेशन या फिर अपना ओपिनियन देते हो तो वो मोस्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. प्लीज क्लैरिफाई व्हाई वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. ऑलराइट, सो अगेन हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड के लिए स्ट्रेंथ कार्ड ही आए हैं. ऑलराइट, सो स्कॉर्पियो, गिव अप करना अगर आप चाह रहे हो प्लीज मत करो, because you're very close to your goal. Hold your ground and stay strong. All right, you got this. Harsh criticism थोड़ा बहुत कोई स्कॉर्पियो फेस करेंगे इस मंथ में, but stay calm, don't give up. अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो आप रेस्ट कर लो, लेकिन गिव अप मत करना. ओके. राइजिंग एनर्जीज टू ऑफ पेंटिकल. आई हैव अ फीलिंग इस वीडियो को जो भी स्कॉर्पियो देखने में इंट्यूटिवली ड्रॉन हुए हो, आप में से कोई स्कॉर्पियो में भी फिटनेस एंथुसियस्ट, या यू हैव सर्टेन फिटनेस गोल्स. ओके, एंड इस चीज़ में एडवांसमेंट या प्रोग्रेस आप एक्सपीरियंस करोगे इस मंथ में. बैलेंस रिस्टोर होगा, और रिस्टोरेशन प्रोसेस के दौरान आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि रिस्टोरेशन प्रोसेस में बहुत क्रिटिसिज्म या फिर रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ सकते हैं. बट स्टे स्ट्रॉन्ग, डोंट गिव अप. ओके. रिलीजिंग एनर्जी है 9 ऑफ स्पोर्ट्स. ये सेकेंड वीक आपके हेल्थ में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस आ रहे हैं. अगर फिटनेस में आप इंटरेस्ट रखते हो या फिर फिटनेस को सीरियसली आप कुछ दिन से ले रहे हो, तो उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आप देख पाओगे इस मंथ में. लाइक जो आप पहले बिल्कुल नहीं कर पाते थे, जो आपसे नहीं होता था, तो उसमें थोड़ा प्रोग्रेस आप देखोगे. मे बी आपके मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ इस मंथ में कुछ हद तक इम्प्रूव होंगे. सो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है, डोंट गिव अप. ओके, आप अपने
फिटनेस गोल के एक कदम और भी करीब आओगे इस मंथ में. सिचुएशन इज गेटिंग बेटर फॉर दो स्कॉर्पियंस जो फिटनेस में रिसेंटली इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट हो तो. अगर किसी इंसान की वजह से या फिर किसी सिचुएशन की वजह से आप स्ट्रेस या टेंशन ले रहे थे, तो वो टेंशन रिलीज होंगे इस मंथ के सेकेंड वीक में. ऑलराइट, आप में से कोई आई कैन से करियर में डिफेंस में हो. आई एम सीइंग फिजिकल स्ट्रेंथ, आई एम हियरिंग द वर्ड्स फिटनेस, डिफेंस, स्ट्रेंथ. या अगर आप डिफेंस में हो, या फिर अगर आप पुलिस में हो, या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड में आप हो अपने करियर में, या फिर अगर आप फिटनेस कोच हो, या फिर इन सब एरिया में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, या फिर अगर आपके करियर इन सब फील्ड में से है, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मंथ रहेगा. ओके, लाइक सक्सेस तो आपको डेफिनेटली मिलेगा. सो इस मंथ में आप अपने लाइफ के किसी एरिया में पर्टिकुलर कुछ ग्रोथ, अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस देख पाओगे. ओके, यू आर गोइंग टू अनलॉक समथिंग दिस मंथ. ओके, बट द एडवाइजर्स मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को थोड़ा बैलेंस रखने की आपको कोशिश करना है इस मंथ में. ओके, एंड आई नो आप रखोगे भी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस 2 स्ट्रेंथ कार्ड विद दिस 9 ऑफ स्पोर्ट्स डाउन. टेंशन जा रहे हैं ओके स्कॉर्पियो के लाइफ से सेकेंड वीक में. आई मीन पर्टिकुलर किसी मैटर के ऊपर अगर बहुत दिन से आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे तो वो चीज़ हल्का होंगे सेकेंड वीक में. आपको फाइनली किसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने जा रहे हैं. बैलेंस एंड सक्सेस आप देखोगे इस मंथ में. सो स्टे स्ट्रांग, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जो भी एनर्जीज है वो बहुत इंटेंस वे में चेंज हो रहे हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपके इमोशनल हेल्थ में पड़ सकते हैं. बट यू गॉट दिस, आई एम टेलिंग यू. अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके ओपिनियन को मॉक कर रहे हैं, आपके मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर आपके अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या फिर कुछ सजेशन दे रहे हो, तो यू आर नॉट वेलकम, ऐसे आपको फील करवा रहे हैं. ओके, लाइक इन्फीरियर अगर आपको कोई फील करवा रहे हैं, देन लेट मी टेल यू, दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम समथिंग वर्स. ओके, सो इस चीज़ को दिल पे मत लेना, किसी के इंसल्टिंग रिमार्क या क्रिटिसिज्म को, या फिर अगर बहुत ही नेस्टी जोक अगर आपसे कोई करते हैं आपके इमोशंस को लेके, तो उसकी वजह से कुछ गिव अप मत कर देना, खुद पे कॉन्फिडेंस मत खोना, बिकॉज आई एम सेइंग दैट यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू अ प्रीशियस रिवॉर्ड. अगर आप बहुत थक जाते हो तो टेक रेस्ट, बट डोंट गिव अप. और इस मंथ में आप खुद को रिमाइंड करवाइए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है. अगर आप श्योर नहीं है, अगर आपने उस तरह से कभी नहीं सोचा है, देन यूनिवर्स वांट्स यू टू थिंक अबाउट इट, एंड आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप लिखो, पॉइंट वाइज पॉइंट, एंड प्रैक्टिस ग्राउंडिंग. स्टे अवे फ्रॉम प्राइड. अब प्राइड से दूर रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहना है, एंड नेस्टी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है इस मंथ में, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में अच्छा पल, अच्छा मोमेंट्स, एक बैलेंस आपके लाइफ में आ रहे हैं. ओके, तो आप अपने गोल्स के एक कदम आगे जा रहे हो. सो डोंट गिव अप. आप में से जो भी स्कॉर्पियो टीचिंग फील्ड से है, या फिर लॉ के फील्ड से है, या फिर आप बिजनेस करते हो, या द ओनर ऑफ अ बिजनेस, या फिर अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, या फिर एक्टिव हो इस पॉलिटिक्स में, या फिर अगर आपके काम किसी कंपनी का टर्म्स एंड रूल्स को सेट करना है, समथिंग लाइक दैट तो उन स्कॉर्पियो के लिए सिर्फ अगस्त मंथ ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा आपके करियर में. ओके, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो डिफरेंट एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ इस रीडिंग से. तो जिस वे में आपसे रेजोनेट होते हैं, आप उस वे में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो. किसी भी मैटर में अगर किसी चीज़ को परस्यू करने के लिए आपको परमिशन नहीं मिल रहे थे पहले, इस मंथ में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस मंथ पे वो इंसान आपको उस चीज़ के लिए परमिशन दे सकते हैं जिस चीज़ के लिए आपको पहले परमिशन नहीं दिया था. अगेन अगर आप कहोगे तो डेफिनेटली दे विल कंसिडर. ओके, वन फिनेंशियल एडवाइस फॉर स्कॉर्पियो वो ये है कि इस मंथ में आपको ख्याल रखना है कि आपको सेविंग ज़्यादा करना है, एंड खर्च जितना हो सके कम करना है. जितना ज़रूरत है बस उतना ही खर्च करना है. ओके, फालतू के खर्च आपको अवॉइड करना है. अगर आप ऐसा करते हो तो नियर फ्यूचर में यही सेविंग आपके काम आएंगे पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में. ओके, ऑल्सो इस मंथ में कोई स्कॉर्पियो किसी वुंडेड एनिमल पर्सन को हेल्प करेंगे, या फिर वाइस वर्सा, मे बी किसी वुंडेड बर्ड या एनिमल को आप रेस्क्यू करोगे, या फिर
किसी ह्यूमन को हेल्प करोगे, इट कैन ऑल्सो बी लाइक आप किसी पेड़ को या फिर किसी पौधे को आप सेव करोगे, ओके, उनमें लाइफ रिस्टोर करोगे उस पौधे को ठीक से टेक केयर करके, ओके। आई एम सीइंग अ सेवियर हियर, ओके, लाइक हायर पावर आपको ही चूज करेंगे इस काम के लिए। सो बी माइंडफुल अबाउट इट कि अगर आपके सामने अगर कोई वुंडेड बर्ड या फिर किसी वुंडेड एनिमल आ जाते हैं एंड यू आर लाइक why I'm saying this, because universe wants you to help them. It's like higher power इस चीज के लिए आपको चूज करेंगे इस मंथ में, so be kind to them. एंड किसी किसी स्कॉर्पियो के लिए ये एक वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकते हैं, मतलब कोई आपको इस वे में हेल्प कर सकते हैं, किसी स्ट्रेंजर से आप काइंड जेस्चर रिसीव करोगे लाइक इमरजेंसी कुछ सिचुएशन में। जैसे कि मैं शुरू से कहते आ रही हूँ कि अगस्त मंथ रिस्टोरेशन, हीलिंग एंड प्रिवेंशन का मंथ होगा, ओके, स्कॉर्पियो के लिए। किसी मैटर के रिगार्डिंग आपके तकलीफ कम होंगे और आपके जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा इस मंथ में, ओके। थर्ड वीक के लिए हमारे पास है 2 of Wands, स्लाइटली चूजी या फिर पिकी, आप किसी मैटर के रिगार्डिंग फील करोगे थर्ड वीक में। ओके, गॉट दिस। सो स्पिरिट्स आर टेलिंग मी कि इस थर्ड वीक में आपको हायर पावर एक एडवाइस देना चाहते हैं, वो ये है कि चूज हैप्पीनेस ओवर प्लेजर। यही मैं सुन पा रही हूँ। मे बी इस वीक में आपके पास चॉइस होंगे कि हैप्पीनेस के साथ जाना है या फिर सुपर अट्रैक्टिव कुछ ऑफर या प्लेजर के साथ जाना है। सिलेक्शन करते वक्त थोड़ा कंफ्यूजन आप फेस करोगे। यू विल बी लाइक 2 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को चूज करूं मैं, तो थोड़ा पिकी एंड ट्रिकी सिचुएशन होगा थर्ड वीक में। सेल्फ चॉइस की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, ओके, इस वीक बाय द यूनिवर्स। दिस विल बी अ वीक ऑफ मेकिंग सेल्फ चॉइस। सो वी हैव 2 of Cups। नंबर 2 बहुत ज्यादा फ्लैश हो रहे हैं इस रीडिंग में, ओके, 2 of Pentacles, 2 of Cups, या एक हैप्पी फेज में स्कॉर्पियोस एंटर कर रहे हैं अगस्त में। स्पेशली थर्ड वीक बहुत ही हैप्पी वीक रहेगा। किसी के साथ आप डीपर कनेक्शन एक्सपीरियंस करोगे, अच्छे मोमेंट आप स्पेंड करोगे थर्ड वीक में इस मंथ में। राइजिंग एनर्जीज हर्मिट। इमोशंस बेस्ड कुछ डिसीजन या चॉइस इस मंथ में नहीं लेना है, ये एडवाइस है, ओके। इट्स अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम योर गाइड्स, सो डोंट फ्लो विथ योर इमोशंस, चूज योर पीस एंड एवोल्यूशन। Releasing energy, 7 of Pentacles. Just a second. Alright, स्टेक से बॉटम कार्ड आप देख सकते हो 3 of Cups. सेलिब्रेशन, मस्ती के मूड में या तो आप रहोगे या फिर आपके आसपास कोई रहेंगे और उसमें आपको भी शामिल होना पड़ेगा। दे मे बी योर फ्रेंड या फिर समवन जिसके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग है या फिर बहुत दिन बाद आप मिल रहे हो आप दोनों, ओके। वन एडवाइस, इतना एक्साइटेड आप रहोगे थर्ड वीक में, इतना प्लेजेंट फीलिंग आप फील करोगे कि सब कुछ बहुत फास्ट होगा थर्ड वीक में। एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब, आउट ऑफ इमोशंस, प्लेजर को चूज करने का मन होगा आपको। हैव फन, एंजॉय, बट ऑल्सो आपको माइंडफुल रहना है कि कितना लिमिट तक मुझे जाना है, ओके। सो लिमिट का भी ध्यान रखना है। दैट्स व्हाट स्पिरिट्स आर टेलिंग यू। दिस इज गोना बी अ वंडरफुल वीक फॉर यू। अगर आप इस वीक माइंडफुली सेलिब्रेट करते हो, मस्ती करते हो या फिर आपको जो भी करना है आप करते हो, तो इट्स गोना बी द बेस्ट वीक ऑफ दिस मंथ। अगर आप पर्टिकुलर कुछ मैटर के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, यार मुझे एक्सेस कब मिलेगा इस चीज़ में, कब मुझे कॉल आएगा या फिर आई गेट एन अपडेट, नोटिफिकेशन, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसे कुछ मोमेंट्स के लिए स्कॉर्पियोज वेट कर रहे हैं अगस्त में, तो अगस्त थर्ड वीक में आप कुछ रिसीव करोगे, कुछ ना कुछ रिप्लाई इस मैटर में। ऑल्सो इस वीक में आपके पास 2 जॉब के ऑफर आ सकते हैं या फिर एक साथ 2 कैरियर परस्यू करने का भी मौका आपको मिल सकते हैं। और जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे थे कि कब होगा, कब ये इम्प्लीमेंट होगा, समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ बहुत फास्ट आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा अगस्त थर्ड वीक में। उस चीज़ में आप सुपर फास्ट प्रोग्रेस नोटिस करोगे। आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा पर्टिकुलर किसी मैटर में। दैट्स व्हाट आई सी। स्पेशली अगर ये काम किसी पर्सन की वजह से रुका था, तो या डेफिनेटली यू विल हियर फ्रॉम देम, ओके। हैप्पी प्लान्स ये इंसान आपके साथ सेट करना चाहते हैं प्रेजेंट में, नियर फ्यूचर में। ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। थर्ड वीक ऑल्सो प्लानिंग का वीक होगा स्कॉर्पियो के लिए। मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, सिबलिंग के साथ या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करोगे, हैप्पी प्लानिंग, ओके।
थर्ड वीक बहुत ही हैप्पी वाइब्स आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए ये मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। इस वीक में सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि आप एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा फील करोगे एंड उसकी वजह से आपके सराउंडिंग में माइंडफुल रहना मुश्किल होगा। इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू रिमेन माइंडफुल। अगस्त के थर्ड वीक में आप सडन प्लान्स एक्सपीरियंस करोगे, लाइक पार्टी करना, सेलिब्रेट करना, गेट टुगेदरनेस, हैंग आउट, शॉपिंग, मेकिंग गुड मेमोरीज, मूवी नाइट्स, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी एनर्जी स्कॉर्पियो के लाइफ में एंटर कर रहे हैं थर्ड वीक में। ओके, somebody is coming out of their shell to say hi and hello. Yeah, that's what I'm seeing. Just one thing, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में खुद को पाते हो कि आपको एक स्टैंड लेना है, बहुत सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को या फिर किसी एक रूल्स को चूज करना है, एक पर्टिकुलर सिस्टम को प्रायोरिटी देना है, तो वो डिसीजन, वो चॉइस अपने इमोशंस के बेसिस में मत लेना, बिकॉज रिमेंबर इमोशंस कीप चेंजिंग। ठीक है, इमोशंस कभी अप एंड लो ऐसा होते रहते हैं। जो आपकी इंट्यूशन बता रहे हैं उसके बेसिस में आपको डिसीजन लेने के लिए एडवाइस कर रहे हैं, लाइक हायर पर्सपेक्टिव से सोच के आपको डिसीजन लेने के लिए एडवाइस कर रहे हैं विद दिस हर्मिट कार्ड। लाइक डोंट लेट एनीवन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। ओके, बहुत लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, ये करो वो करो, बट डोंट डू दैट। फॉलो योर इंट्यूशन एंड इस चीज में आपको यूनिवर्स गाइड करेंगे। म्यूजिक, कुकिंग या फूड रिगार्डिंग करियर में हो, आई मीन आप अपने करियर में जो कुछ भी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, इस सब चीज़ के रिगार्डिंग में है वो, अगर तो थर्ड वीक काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा वो उन स्कॉर्पियोज के लिए। हैप्पी कुछ ऑफर आपके पास आएंगे अगर आपके कोई लव्ड वन किसी अलग प्लेस में रहे हैं, अगर वो बहुत बीमार है या फिर देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन यू टू फॉर सम रीजन, तो उनके हेल्थ बेटर होंगे एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस पेन। ओके, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 वीक स्कॉर्पियो के लिए हीलिंग के वीक होगा। और सेकेंड और थर्ड वीक में आप नंबर 2 बहुत ज़्यादा देखोगे, 222 समथिंग लाइक दैट, बाय 1 गेट 1 ऑफर, ये भी आप रिसीव करोगे प्रॉबेबली, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो। तो इट्स अ साइन के रियूनियन, टुगेदरनेस, हैप्पी मोमेंट्स आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बैलेंस आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। यूनिवर्स ना समटाइम्स बहुत ही ह्यूमरस वे में साइन देते रहते हैं। इफ यू आर आस्किंग फॉर साइंस, तो दिस वे आपको साइन मिल सकते हैं इस मंथ में, आपको हंसाने के लिए, आपके अटेंशन पाने के लिए। समटाइम्स योर गाइड्स टू दिस इस मंथ में, स्पेशली सेकेंड या थर्ड वीक में, एक ही टाइप के 2 चीज आप एक साथ देखोगे। इट कैन बी लाइक ट्विन बेबीज, या फिर कहीं से आप पास कर रहे हो तो एक टाइप के 2 एनिमल या 2 बर्ड्स आप देख पाओगे शायद, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो एक तो आप खरीदोगे एंड उसके साथ वो ही सेम चीज आपको फ्री में मिलेगा, लाइक बाय 1 एंड गेट 1 ऑफर भी आपको मिलेगा। तो या बी रेडी टू सी लॉट ऑफ 2 in this month। तो ऐसे फनी साइंस आपको मिल सकते हैं इस वीक में। इंट्यूटिव कुछ मैसेज या गाइडेंस भी कोई स्कॉर्पियो रिसीव करेंगे ड्रीम्स में या फिर मेडिटेटिव स्टेट में। पे अटेंशन टू दोज मैसेजेस। ओके, नाउ बात करते हैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त के बारे में। तो हमारे पास है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स बेसिकली डिस्परेट मूव के बारे में बात करते हैं। बहुत दिन से अगर बहुत कुछ चीज़ आप बर्दाश्त कर रहे थे तो वो बर्स्ट हो सकते हैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त में। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो मे बी 4th वीक ऑफ अगस्त में आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करोगे जो इस वे में बिहेव कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी क्यों है हमारे पास नाइट ऑफ स्पोर्ट्स के कार्ड। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली अगर आपको लग रहे हैं ऐसे किसी इंसान से आप डील कर रहे हो जो काफ़ी रूड वे में या फिर डेस्परेट वे में, रेस्टलेस वे में बिहेव कर रहे हैं, जितना कहना चाहिए उनको उससे ज़्यादा आपसे किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं, तो ये उस इंसान के एनर्जी हो सकते हैं। उनका ज़ोडिएक साइन एयर या फायर साइन होंगे, प्रॉबेबली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या फिर लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सन, मून, राइजिंग। राइजिंग एनर्जी है सन ऑफ वॉन्ड्स, यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन नाइट के एनर्जी आ रहे हैं। 4th वीक में जल्दबाजी
में आप कुछ कह सकते हो, कर सकते हो, या फिर कोई आपको जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने के लिए प्रोवोक कर सकते हैं। ओके, या फोर्थ वीक में चीज काफी फास्ट मूव होगा। ओके, तो इस वीक में वर्बल क्लैश कोई स्कॉर्पियो फेस कर सकते हैं, या फिर किसी के बात को सीरियसली लेके आप कुछ डिस्परेट एक्शन ले सकते हो, ऐसा प्रोबेबिलिटी है लास्ट वीक में। अगर आपको लग रहे हैं कि ये जो भी मैं कह रही हूँ ये आपके नहीं बल्कि किसी और की एनर्जी है और वो ये सब कुछ आपके साथ कर रहे हैं, तो आप अपने सिचुएशन के अनुसार इस एनर्जी को, इस मैसेज को रिवर्स कर सकते हो। रिलीजिंग एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड, बॉटम कार्ड इज 4 ऑफ कप्स। लास्ट वीक में किसी के बातें, किसी के बिहेवियर आपको प्रोवोकिंग लग सकते हैं, इरिटेटिंग लग सकते हैं, या लास्ट वीक में किसी के बातें, किसी की एक्शन आपको बॉदर कर सकते हैं। लाइक अब कुछ दिन से सह रहे थे चीज़ों को नॉर्मली ले रहे थे, बट नाउ यू आर गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट। ओके, या फिर एक छोटा सा वर्बल क्लैश या माइंड क्लैश हो सकते हैं आपके साथ किसी के। शायद उनका रिप्लाई आपको अच्छा ना लगे या फिर आपके रिप्लाई उनको। लास्ट वीक में कोई स्कॉर्पियो रूड कुछ स्टेटमेंट किसी को दे सकते हैं या फिर किसी से रिसीव कर सकते हैं। इस वीक में आपके घर में विजिटर्स ज़्यादा आएंगे। लास्ट वीक में, इस वीक में आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ सकते हैं। एक्टिविटीज़ आपको बाकी वीक से ज़्यादा लास्ट वीक में करना पड़ सकते हैं। कुछ प्रिपरेशन आपको लेना पड़ सकते हैं लास्ट वीक में। मे बी कोई आ रहे हैं या फिर समथिंग लाइक दैट, किसी को आप रिसीव करोगे, या मे बी आप कहीं से रिटर्न कर रहे हो लास्ट वीक, या फिर कोई लौट के आ रहे हैं आपके लोकेशन में। अचानक रास्ते में किसी से मुलाकात हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप किसी प्लेस विजिट करके वहाँ से लौट के आ रहे हो तो। ओके, सो ये एनर्जी किसी स्कॉर्पियो के लिए आ रहे हैं। ओके, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, बहुत सारे मैसेजेस रिवील हो रहे हैं और जिस वे में आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज़ उस वे में आप एक्सेप्ट कीजिएगा इस मैसेजेस को, और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं प्लीज़ फील फ्री टू लेट देम गो। तो इस वीक आपके कुछ पेंडिंग काम भी कंप्लीट हो सकते हैं। ओके, एक जो एडवाइस मैं स्कॉर्पियो को दूंगी लास्ट वीक में वो ये है कि अगर आप ड्राइविंग करते हो तो लास्ट वीक में थोड़ा केयरफुली एंड माइंडफुली ड्राइव करना, स्पेशली अगर आप जल्दबाजी में कहीं जा रहे हो तो डेफिनेटली रोड पे चलते वक्त तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन इस वीक में स्कॉर्पियो को थोड़ा ज़्यादा ही केयरफुल रहना पड़ेगा इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन स्ट्रीट्स। ओके, तो या ड्राइव केयरफुली और एग्जैजरेट होके, नर्वस होके, जल्दबाजी में इस वीक में कुछ नहीं करना है। ओके, टेक इट इजी। बिजनेस रिलेटेड कुछ ऑफर्स आएंगे, लेकिन कोई भी ऑफर आपको ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। मे बी इस वीक में आपको ऐसा कुछ काम करना पड़ सकते हैं जिसको करने में आपको बिल्कुल भी मन नहीं है, फिर भी फॉर्मेलिटी या किसी रीज़न के वजह से आपको करना पड़ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, इस वीक में कोई आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जिसके साथ कुछ दिन से कांटेक्ट बंद है आपके, तो एग्जैजरेट होके इंसान आपको कॉल कर सकते हैं। मे बी दे वांट टू शेयर समथिंग। ऑल्सो ये वीक थोड़ा कार्मिक वीक रहेगा किसी स्कॉर्पियो के लिए। पास्ट एक्शंस के कुछ रिजल्ट या कुछ इफेक्ट्स इस वीक में रिवील हो सकते हैं। जितना कहना चाहिए उससे भी ज़्यादा कोई आपको इस वीक बता सकते हैं या फिर आप किसी को। सो एक चीज़ याद रखना है, अगर आप किसी को कंप्लेन करते हो किसी सिचुएशन के बारे में या फिर किसी के अगेंस्ट अगर आप किसी से कंप्लेन करते हो तो वो इंसान हिपोक्रेसी शो करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट एनी जस्टिस फ्रॉम दिस पर्सन। इस वीक में एक्ट डिफेंसिव, लेकिन जो भी करना है एग्जैजरेट होके नहीं करना है। ऑल्सो जल्दबाजी में इस वीक में कुछ नहीं करना है। ओके, अगर आप जल्दबाजी में कुछ करते हो तो यू मे मेक सम मिस्टेक्स। सो ये था अगस्त मंथ के कलेक्टिव रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगा या आप इस मैसेजेस के साथ रिलेट कर सकते हो
ऑफ कोर्स सारे मैसेजेस सबके साथ सिमिलर वे में रेजोनेट नहीं होगा, कुछ आपके साथ होगा, कुछ किसी और स्कॉर्पियो के साथ। तो अगर आप रिलेट कर सकते हो इस रीडिंग से तो आप अपना थॉट्स एंड फीडबैक मुझसे शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू चिट चैट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्प्रेड लव, पीस एंड काइंडनेस। आई लव यू ऑल, बाय।